करेंगे और 12:30 के आसपास शुरुआती रुझान चलिए सूफ से स्टार्ट करते हैं। पंजे खड़े, उंगलियां अंदर बाहर, सांस भरते हुए पंजों को बाहर की तरफ, धीरे से वापस रिलैक्स, फिर से सांस भरते हुए पंजों को अंदर की तरफ, पंजों को अंदर की तरफ इतना खींचे कि पिंडली पर पूरा खिंचाव आए, एड़ी आसन छोड़ दे। अगर पंजों पर हाथ रख के अंदर की ओर खींचते हैं तो खिंचाव बढ़ जाता है। रुके थोड़ा सा, वापस एक एक पांव आगे पीछे, सांस भरते हुए सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार। रिवर्स, दाएं पांव लेकर जाएंगे दाएं तरफ 5 बार, पंजा खींच के रखेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5। पैर को मोड़ेंगे 5 बार, अंदर की तरफ घुटना मोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी 2 4 5। पैर को ऊपर फेंकेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। पंजा अंदर की तरफ खींच के रखेंगे, अब सर्कल बनाएंगे 5 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी करेंगे, पंजा अंदर की तरफ खींचेंगे, 1 2 3 4 5। रिवर्स 3 4 5। अब दोनों पांव को मिलाते हुए अंदर की तरफ घुटने मोड़ेंगे और बाहर खोलेंगे, दोनों हाथ कमर के साइड में रखेंगे। 1 10 बार, 3 रिलैक्स, दोनों घुटने मोड़े, दाएं घुटना बाएं पंजे पर, बाएं घुटना खड़ा रहेगा, धीरे से वापस बायां दाएं पर, और अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे 15-20 बार। 1 2 रिलैक्स, पंजों को मिलाते हुए घुटने बाहर की तरफ खोलेंगे 10 बार। पंजों को ज्यादा से ज्यादा अंदर की ओर करेंगे बटरफ्लाई। पैर आगे की तरफ जाते हैं, फिर से अंदर करें, रिलैक्स, दाएं हाथ से दायां घुटना दबाएंगे पहले, फिर बाएं हाथ से बायां घुटना दबाएं। प्रयास करें मेरा घुटना आसन से लग जाए। अब दोनों हथेलियां मिलाते हुए दोनों घुटनों पर रखेंगे हाथ, ज्यादा से ज्यादा आसन पे लगाने का प्रयास, धीरे से वापस दाएं पांव रखेंगे बाई जगह के पास, पेट के ज्यादा से ज्यादा नजदीक, सांस भरें,
सांस को निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे, एड़ी का पूरा प्रेशर लेंगे पेट पर। धीरे से वापस इसी को दूसरी तरफ से करें। पैर को रखेंगे जंघा के ज्यादा नजदीक, सांस भरें, सांस को बाहर निकालते हुए झुके आगे की ओर। धीरे से वापस दाया हाथ रखेंगे बाएं घुटने पर, दूसरा हाथ कमर के पीछे, कमर को ट्विस्ट करेंगे, पीछे जितना जा सकते हैं जाए। थोड़ा रुके, वापस इसको दूसरी तरफ से भी थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, 10 बार। रिलैक्स, दोनों पांव खोल लें, दाया पंजा बाएं जंघा पर, घुमाएंगे पंजे को पहले 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दबाएंगे पहले घुटने को सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए छाती के साथ लगाएं, 2 बार करेंगे इसको। सांस निकालते हुए आसन से, सांस भरते हुए छाती के साथ। एक हाथ रहेगा एड़ी के नीचे, दूसरा हाथ घुटने पर, इसको साइड में 5 बार लेकर जाएंगे घुटने को। हथेली अंदर से निकालते हुए घुटना पकड़ेंगे। अब इसको साइड में करेंगे 5 बार। पंजा पकड़ते हुए घुटना सीधा करें, जितना लेके जा सकते हैं जाए पंजा ऊपर की तरफ। हाथ का सपोर्ट ले ले, घुटना सीधा करें। अब धीरे से टखना पकड़ते हुए कोशिश करें कि मेरा घुटना माथे के साथ लग जाए। रुके थोड़ा सा, जंघा पर पूरा खिंचाव है। वापस और पंजा पकड़ते हुए सर्कल बनाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5, रिवर्स। इसी को दूसरी तरफ से, बाया पंजा रखेंगे जंघा पर, पैर घुमाएंगे पहले 1 2 3 4, रिवर्स। लगाएंगे घुटने को आसन से, सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए छाती के साथ। अकेली एड़ी के नीचे, दूसरा हाथ घुटने पर, साइड में करेंगे। अब हथेलियों को अंदर से निकालते हुए पकड़ लेंगे, फिर से 5 बार। पंजा पकड़े, इतना सीधा करें पहले, पटना पकड़ते हुए धीरे से घुटने को माथे तक लाने का प्रयास। मेरी पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है यहाँ पर, पैरों की, जंघा की। पंजा पकड़ते हुए सर्कल बनाएंगे, रिवर्स। वापस। अब यहीं पे थोड़ी सी घुटनों की ओर कर लें, मुट्ठियां बनाएं, दोनों घुटनों के नीचे रखेंगे, सांस भर के प्रेशर दें, इतना प्रेशर दें कि मुट्ठी मेरी चुभने लग जाए। ढीला छोड़े, एक बार फिर से करेंगे, सांस भर के, ढीला छोड़े, दोनों हथेलियां मिलाते हुए घुटनों के बीच में रखेंगे, प्रेशर देंगे घुटनों से हथेलियों पर, ढीला छोड़े। अब दोनों हथेलियों को इस तरह से मिलाते हुए घुटने के नीचे रखें, घुटने से प्रेशर देना है हथेली पर और कलाइयों से अंदर को दबाना है घुटनों। रुकेंगे, पिंडलियों के नीचे रखेंगे हाथ, प्रेशर देना है पिंडलियों से हथेलियों पर। एक हथेली साइड में रखेंगे, सांस भरते हुए बायां हाथ ऊपर की ओर खींचे, सांस को निकालते हुए साइड में झुकेंगे राइट साइड, हाथ कान के साथ लगा रहेगा।
रुकेंगे थोड़ा, कमर पे पूरा खिंचाव, धीरे से हथेली पलटते हुए वापस किसी को दूसरी तरफ से, बाएं तरफ से कोहनी लगा दें, सांस भर के खींचेंगे हाथ के ऊपर, सांस को बाहर निकालते हुए लेफ्ट साइड झुके, हथेली पलटते हुए वापस मुट्ठी इस तरह से बनाएं, इसको पहले छाती के साथ लाएं, फिर आगे की तरफ खोलेंगे। जब आगे की तरफ खोलेंगे तो ये जो हिस्सा है ना, ये खुलना नहीं चाहिए, इसको साथ में मिला रहना चाहिए। इसको करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 10। रिलैक्स। अब हथेलियों को लॉक करेंगे इस तरह से, आगे की तरफ खींचे, कंधा आगे की तरफ खींचे और गर्दन को पीछे की तरफ, रुकेंगे 10 सेकंड में। रिलैक्स। एक हथेली कंधे पर, दूसरी हथेली सीधी रख के इसको इस तरफ से खींचे, अपनी राइट साइड और गर्दन पीछे की, इसी को दूसरी तरफ से खींचे, कंधे को आगे की तरफ और गर्दन पीछे की तरफ। रिलैक्स। हथेली पकड़ते हुए सर के पीछे लेके जाएं, एक कोहनी ऊपर की तरफ, दूसरी कोहनी छाती के साथ, रोकेंगे यहाँ पे, दूसरी तरफ से भी इसको करेंगे 2-3 बार। सर्कल बना लेंगे पीछे हथेलियों का, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब हथेली मिलाते हुए ऊपर नीचे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 10 बार। रिलैक्स। दोनों हथेलियां रखेंगे कंधे पर, कोहनी मिलाएंगे, इसको घुमाएंगे, सर्कल बनाए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार। 1 2 3 रिवर्स। अब अंगूठा रखेंगे कंधे पर और जो 4 उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ, कंधे इस तरफ कोहनी मिलाएं और पीछे जितना ज्यादा लेके जा सकते हैं कंधे को। अब कोहनी को इस तरह से मिलाएंगे और हथेली को इस तरह दोनों लेके जाएंगे साइड में, कंधा ज्यादा से ज्यादा खोलें, 10 बार। रिलैक्स। दायां कान लगाएंगे दाएं कंधे पर, दाएं हथेली से सपोर्ट लेते हुए थोड़ा सा और गर्दन को झुका लें, खिंचाव बढ़ जाता है। वापिस बायां कान बाएं कंधे पर, वापिस एक बार फिर से करेंगे, पहले दाएं फिर बाएं, पीछे की तरफ। अगर तो सर्वाइकल है तो आगे नहीं झुकेंगे, सर्वाइकल नहीं है तो आगे झुक सकते हैं। अब दायां कान दाएं कंधे पर लगाते हुए धीरे से सर्कल बनाएंगे, पीछे की तरफ फिर बाएं तरफ, आगे की ओर झुके, 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। रिवर्स, सॉरी, वापस दाएं हथेली रखेंगे दाएं कान पर, इसको बाईं तरफ प्रेस करेंगे, वापस
बायां हाथ बाएं कान के पास, दाएं तरफ प्रेस करेंगे। थोड़ी के नीचे रखेंगे, हाथ ऊपर को प्रेस करेंगे। और फिर सर के ऊपर रखेंगे, हाथ नीचे को प्रेस करेंगे। माथे पर रखेंगे, हाथ पीछे को प्रेस करेंगे। और फिर सर के पीछे रखेंगे, हाथ आगे को प्रेस करेंगे। अब हमने आंखों की भी साथ में कर लेते हैं। अंगूठा रखेंगे सामने की तरफ, निगाहें मेरे नाखून को देखेंगे। इसको धीरे धीरे दाहिनी तरफ लेके जाएंगे अंगूठे को। जितना पीछे देख सकते हैं देखें, गर्दन वहीं रहेगी। अब धीरे धीरे जैसे पीछे की ओर लेके गए थे, इसको लाएंगे सामने। यहीं से इसको अंगूठे को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। निगाहें मेरी नाखून पर आएंगी। धीरे से नीचे लाएं। रिलैक्स। बाएं अंगूठे से देखेंगे, धीरे से इसको लेकर जाएंगे बाएं तरफ। वापस लेकर आए। अब अंगूठे को सर्कल में घुमाएंगे। जैसे हम सर्कल में घुमाते जाएंगे, हमारा ध्यान नाखून पर रहेगा। शुरू करते हैं। एक ही बार करेंगे इसको। अब रिवर्स फिर से। अब आंखों को पहले दाईं तरफ देखेंगे, फिर बाईं तरफ, फिर ऊपर और नीचे। एक बार इस तरह से करेंगे, फिर क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। जल्दी जल्दी करेंगे। आंखें बंद करें। अपनी आईब्रोज को इस तरह से दबाएंगे, यहाँ से जहां से स्टार्ट होती है वहां से धीरे धीरे दबाते हुए, जहां पर आईब्रो हमारी खत्म होती है वहां तक दबाएंगे। 2 बार करेंगे इसको। हाथों का कप बनाएंगे, अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। आंखें खोलें और अब हमने बाहर की रोशनी हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। जो कप के अंदर लाल कलर की आप देखना रोशनी दिखेगी, उसको देखेंगे और ब्लिंक करेंगे आंखों को जल्दी जल्दी। रिलैक्स। आंखें बंद। 3 बार ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। सांस भरें। ओम। ओम।
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्र ठाकुर, आज के दिन अवसर पर सकल पुण्य हम सब आपके उत्तम पाप विनाश ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म और प्रेरित करें। आंखें बंद रखेंगे। यहाँ पे हम अभ्यास करेंगे। अपने पेड़ भाव को जितना अंदर की ओर दबा सकते हैं दबाएं और डक्टम मसल को टाइट करके रखेंगे। रिलैक्स। दोनों पांव खोलेंगे। हथेली ऊपर की तरफ इस तरह से फंसाते हुए उंगलियों को अपने दाएं तरफ जाएंगे। जितना झुक सकते हो उतना झुके। कोहनी सीधी, निगाहें सामने की तरफ। कमर पर पूरा खिंचाव। धीरे से वापस बाई तरफ से जाएंगे। सांस निकालते हुए धीरे से वापस। बाएं हाथ टच करेंगे ऊपर, सॉरी दाएं हाथ टच करेंगे ऊपर, बाएं हाथ को देखेंगे। इसको करेंगे हम 50 बार। ऊपर वाले हाथ को देख के वापस आना। रिलैक्स। यहीं से चक्की आसन करेंगे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी। कोहनी सीधी रहेगी। जब 10 बार एक तरफ से हो जाए दूसरी तरफ से भी। रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स। पैरों को हिला ले। हथेलियां साइड में। एक कमर की एक्सरसाइज और कर लेते हैं। पैर को खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हम खोल सकते हैं। दाएं हाथ रखेंगे दाएं पंजे पर। सांस भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। सांस निकालते हुए आगे की ओर झुकें। कोशिश करें कि मेरी कोहनी जो है आगे की तरफ घुटने के पास लगे और हथेली मेरी, दोनों हथेली टच हो जाए। घुटने का प्यार।
कमर की पूरी स्ट्रेचिंग। धीरे से वापस, किसी को बाई तरफ से भी करें, कोहनी अपने घुटने के आगे लगाने का प्रयास। निगाहें सामने की तरफ। धीरे से वापस। यहीं से भूमि नमन आसन कर लेते हैं। दोनों अंगूठे पकड़े, आगे की ओर झुकेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है, जितना झुका जाए उतना झुके। कमर दर्द वाले जरा ध्यान से करें, प्रयास करें मेरी छाती आसन से लेकर। धीरे से वापस, आगे झुके हैं, अब पीछे। इसका ऑपोजिट भी करेंगे, दोनों बार सामने की तरफ कोण आसन करने जा रहे हैं। एक पांव पर करेंगे कोण आसन, दोनों करेंगे कमर के साइड में, सांस भर के उठा देंगे कमर वाला भाग ऊपर की ओर। 20 सेकंड तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। धीरे से कमर को नीचे रखें, पैर बदले। सीमा जी एक बात बताइए, जब हम ये कोणासन करते हैं तो हाथ अंदर की तरफ होते हैं या बाहर की तरफ होते हैं? आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा ऐसे भी। और अगर पीछे से इस तरह से पकड़ के भी कर सकते हो। अगर आपका ऐसे उठता है कमर तो ठीक है ऐसे भी कर ठीक सकते है। हो। उठा देंगे, सांस भर के कमर वाला भाग ऊपर। कंधों पर बड़ा जबरदस्त प्रेशर आ रहा होता है इस समय। कोशिश करें कि मेरा पंजा लग जाए आसन से, जो नीचे वाला पंजा है प्रयास करें कि वो आसन से लगे। धीरे से वापस, अब अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। करेंगे पहले ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां सर के ऊपर, किचन के हाथों को ऊपर की ओर उठा देंगे पंजे के बल। हाथ कानों के साथ लगे रहेंगे। पूरा वजन मेरे पैरों की उंगलियों पर, रुकने का प्रयास। धीरे से वापस, एक बार फिर से सांस भर के हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, दबाएंगे एड़ी के बल। जब एड़ी के बल आएंगे थोड़ा सा आगे छोड़, वापस थोड़ा सा पंजों को खोलेंगे, कंधों के बराबर गैप। फिर से हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे और पंजों को अंदर की तरफ से उठाएंगे। जब इस तरफ से उठा ले पंजों को अंदर की तरफ, तो देखिए क्या हम चल सकते हैं ऐसे, दूसरा कदम आगे की ओर, फिर इसी तरह से पीछे। रिलैक्स, थोड़ा पंजे और गैप बनाएंगे। अब पंजों को बाहर की तरफ खोलें, हथेली है वहीं कानों के साथ लगी हुई, ऊपर खींची हुई। धीरे से वापस करेंगे। कटी चक्रासन खड़े होकर, बैठ के भी किया और खड़े होकर भी कर लेते हैं। 20 बार करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। दोनों पांव खोलेंगे कंधे के बराबर, दोनों हाथ सामने की तरफ, बायां हाथ दाएं कंधे पर और दायां हाथ जितना पीछे लेके जा सकते हैं जाए। रुके थोड़ा, देख कहाँ प्रेशर आ रहा है, तो जितना ज्यादा ट्विस्ट करती है उतना करें। धीरे से वापस,
इसी को बाएं तरफ से दाएं हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ इतना पीछे लेके जा सकते हैं जाए, धीरे से वापस। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम इसको 30 बार, अपनी अपनी गिनती ईमानदारी से। धीरे से वापस। अब करेंगे त्रिकोणासन, पैरों को खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, दाएं पंजा बाएं तरफ, ओ सॉरी दाएं पंजा दाएं तरफ, दोनों हथेलियां सामने की तरफ, सांस को निकालते हुए दाएं तरफ झुकेंगे। कोशिश करें कि जो मेरा दायां हाथ है वो दाएं पंजे के पीछे चला जाए और बाई हथेली को देखेंगे। रुकेंगे थोड़ा सा, धीरे से वापस आ जाए। अब बाएं की तरफ, हथेलियां सामने की तरफ, सांस को बाहर निकालते हुए झुकेंगे बाएं तरफ। बायां हाथ मेरा बाएं पंजे के साथ, दाएं हाथ को देखेंगे। धीरे से वापस। पैर वहीं खुले हुए हैं, थोड़ा और खोल सकते हैं तो ज्यादा अच्छा, जितना ज्यादा खोल सकते हैं उतना ही फायदा है। थाइस पर पूरा खिंचाव मिलता है इससे। अब धीरे धीरे हथेलियों को सरकाते हुए पकड़ेंगे अपने टखने। कोशिश करें कि मेरा माथा आसन से लग जाए, रुकने का प्रयास। जंघों पर पूरा खिंचाव। हथेली का सपोर्ट लेते हुए आ जाएंगे वापस। अब दायां पंजा बाहर की तरफ इसी तरह से खोलेंगे, पैर को आगे की तरफ करेंगे। अब हमने पीछे से हाथों को मिलाना है, ऐसे हाथों को मिलाते हुए आगे की ओर झुकेंगे। ध्यान से करना, बैलेंस बनाना है इसमें अपना। मैंने क्या करना है, सांस को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकना है और अपना माथा घुटने को टच करना, टच करके वापस आना। धीरे से करेंगे इसको। अगर ऐसे लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे से हाथ पकड़ के नहीं होता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों पंजे एक ही साइड में, सामने की तरफ। रुके थोड़ा सा, दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं। धीरे से वापस हथेलियों को खोलते हुए इसी तरह से बाई तरफ से करेंगे, बाएं पंजा बाई तरफ और दाएं पंजा अंदर की तरफ। सांस करके हथेली को ऊपर की ओर खींचे, दोनों हथेलियों को। सांस को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। दोनों हथेलियां पंजे के दाएं बाएं साइड में रखेंगे। कोशिश करें कि मेरा माथा घुटने से टच हो जाए। आगे वाली पिंडली और पीछे वाली पिंडली तो दोनों तरफ खिंचाव है। धीरे से वापस आ जाए, दोनों हथेलियां साइड में करते हुए। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के अग्र भाग में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जोड़, आंखें कोमलता से सूर्य देव का आवाहन सांस करें। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर खींचेंगे, खींचे जितना ज्यादा खींच सकते हैं। थोड़ी कंठ में लगी रहेगी, जाएंगे कंधे भाग से पीछे। धीरे से वापस आ जाए, फिर से हथेलियों को ऊपर की ओर खींचे, हाथ कानों के साथ लगे रहे। अब सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। दोनों हथेलियां अपने पंजे के बाएं बाएं टिका दें, अपने पकड़े, घुटने से छाती माथे लगाने का प्रयास, चिपक जाए अपने घुटने से। दोनों हथेलियां
दाएं रखते हुए लेकर जाएंगे, दाएं पाँव पीछे, पंजा खड़ा हुआ, जंघा पूरी खिंची हुई, और आगे अगले घुटने से पूरा प्रेशर छाती, निगाहें सामने की तरफ। तो नीचे करें, धीरे से दूसरा पाँव पीछे लेकर जाएं, पर्वताकार की स्थिति। प्रयास करें मेरी एड़ी आसन से लग जाए, दिखना है? दूसरा ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक, पिंडियों पर पूरा खिंचाव, जबरदस्त खिंचाव पड़ता है इसको नहीं पिंडियों पर। अब यहाँ पर दोनों एड़ियां मिलाते हुए उठाएंगे और रखेंगे, 10 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एक एक पाँव को मोड़ेंगे, सिर्फ एड़ी उठाएंगे इस तरह से 10 बार। बस रिलैक्स। फिर से एड़ी को आसन से लगाने का प्रयास, और सर को ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक। आएंगे एक सरल रेखा में, डाउन पोजीशन, घुटने टिका देंगे, करेंगे मर्जरी, कमर ऊपर, गर्दन नीचे, और गर्दन जब ऊपर करेंगे तो कमर नीचे। सांस भरते हुए कमर ऊपर, करेंगे इसको 10 बार। पीछे से पैरों का क्रॉस बनाएंगे, करेंगे पुशअप 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर्कल बनाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स, 2, 3, 4, 5। क्रॉस खोल देंगे पीछे से पैरों का। अब बाया पाँव सीधा करेंगे, और दाया हाथ ऑपोजिट हाथ सीधा करेंगे, प्लैंक बनाए यहाँ पर, रुके थोड़ा सा, धीरे से वापस पैर को नीचे रखें। अब इसी तरह से दाएं तरफ से दाया पाँव ऊपर उठाएं, बाया हाथ सीधा, होल्ड करें 10 सेकेंड। धीरे से घुटने मुड़े हुए साइड में खोलेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, दूसरी तरफ से भी। बस जब ये हो जाए तो पैर को सीधा करेंगे। मैं लेफ्ट साइड से आपको करके बता रही हूँ, आप राइट से स्टार्ट करना। पैर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं, और रोक के रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे 10 बार। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे हम। पाँव सीधा करें, पहले होल्ड करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 9 10। वापस अब 10 बार फिर से उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हमने क्या करना है, पर्वताकार में आएंगे पहले वापस, नहीं सॉरी, पहले कोहनी लगाएंगे, अपने पांव सीधे कर दे, सिर लगा दे आसन से। अब दायां पांव उठाएंगे ऊपर की ओर, जितना उठा सकते हैं उठाए, रुकने का प्रयास। जिससे शीर्ष आसन नहीं होता है वो इस पोजीशन में रुक सकते हैं। धीरे से वापस बाएं तरफ से भी, धीरे से वापस करेंगे अष्टांग प्रणाम। छाती माथा लगाए, आसन से पेड़ भाग उठा रहे हैं, आंख वाला भाग, शरीर को आगे सरकाए, आएंगे भुजंगासन। कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे करें और गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे की। यहीं से गर्दन को घुमाएंगे दाएं साइड, इधर घुमाते हुए अपने बाएं पांव की एड़ी को देखिए। धीरे से वापस गर्दन मोड़े, बाएं तरफ से दाएं पांव की एड़ी को देखिए। धीरे से वापस। अब करेंगे यहाँ पे हम भुजंगासन 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से हम पर्वताकार में आएंगे और फिर से भुजंगासन और पर्वताकार एक बार करेंगे, सॉरी 10 बार करेंगे उसको। पहले पर्वताकार में आएंगे, फिर भुजंगासन, फिर वापस पर्वताकार 10 बार। जब ये हो जाए तो एक क्रिया और बता रही हूँ, जिनके घुटनों में भी दर्द रहता है, जो सूर्य नमस्कार फास्ट नहीं कर पाते हैं, वो इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले वज्रासन में आए, इस तरह से माथा लगा के आगे की ओर खिसकते हुए भुजंगासन में, फिर वापस इस तरह से। समझ में आ रहा है? पहले शशकासन में इस तरह से आए, फिर भुजंगासन। 10 बार करेंगे इसको। रिलैक्स, आ जाएंगे वापस पर्वताकार में। फिर से एड़ी को आसन से लगाने का प्रयास, उठाएंगे 10 बार एड़ी। 1 2 3
8 9 10। जो पाँव पीछे लेकर गए थे खिसकाते हुए लाएंगे आगे दोनों तेलियों के बीच में, निगाहें सामने की तरफ। दूसरा पाँव भी आगे लाए, टखने पकड़े, घुटने से छाती वहां से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों तेलियां कान में लगाते हुए खींचेंगे हाथों को ऊपर, पाँव खोल लें कंधे के बराबर और पीछे जितना जा सकते हैं कमर को बेंड कर सकते हैं, करें कमर से गर्दन से घुटने से जितना पीछे जा सकते हैं जा। नमस्कार करते हुए दोनों हथेलियां दाएं बाएं बैठ जाए और लेट जाए अपने अपने आसन पर। थोड़ा सा विश्राम। पीठ के बल लेटे एकदम रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला छोड़ दे, पाँव ढीले, टखने ढीले, पिंडलियां ढीली, जंघा ढीली, कमर ढीली, धड़भाग ढीला, एकदम रिलैक्स। जो भी हमने आसन किया उसका पैरों से लेकर सर तक पूरा घुमाओ, फील करें मन की आंखों से। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास, आंखें बंद। चेतना में आएंगे, अब करेंगे ताड़ासन। दोनों हथेलियां सर के पीछे की ओर, खींचे हाथों को ऊपर, ज्यादा से ज्यादा पैरों को नीचे की तरफ। इसमें मेरा जीवन लग जाता है। रिलैक्स। एक बार फिर से हाथों को ऊपर की ओर खींचे और पाँव को नीचे की तरफ। रिलैक्स। अब करेंगे नौकासन, 4-5 बार नौकासन करने के बाद हलासन में रुक जाएंगे। जब हलासन करने के बाद वापस आएंगे तो उठेंगे नहीं, लेटे रहेंगे। तीन सेकंड होल्ड करें। कमर पे हाथ रखते हुए लवांगासन में आ जाए।
धीरे से पैर को नीचे रखें, विश्राम। हलासन में करने से हमारा सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर पर आ जाता है, इसलिए वो करने के बाद रिलैक्स में लेटने को बोला जाता है। चेतना में आए, दोनों घुटने मोड़े, चक्रासन करने जा रहे हैं। दोनों हथेलियां गर्दन के दाएं बाएं रखेंगे, सांस भर के उठा देंगे कमर वाला भाग ऊपर। सर को आसन से लगाएं, धीरे से वापस। जिनसे चक्रासन नहीं होता है वो मत्स्य आसन भी कर सकते हैं। कोहनी लगाएं पहले आसन से, घर वाला भाग उठाएंगे ऊपर, अब फिर सर को आसन से लगाने रखते हैं। इस तरह से लेते, और पैरों को थोड़ा सा जमीन से ऊपर की ओर उठा लेंगे, रुके 20 सेकंड। देखो कहाँ खिंचाव पड़ रहा है, पेट पर जबरदस्त प्रभाव आ रहा है। अच्छा, धीरे से पैरों को नीचे रखें, रिलैक्स। करेंगे कंधार आसन, दोनों घुटने मोड़े, पैरों को ज्यादा से ज्यादा एकदम के नजदीक, टखने पकड़े, फिर से सांस भर के कमर वाला भाग ऊपर की ओर उठाएंगे, रुके थोड़ा सा 20 सेकंड। धीरे से कमर को नीचे रख दे। अब इसी क्रिया को हम 10 बार कमर को ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। कंधार आसन को करने जा रहे हैं, फिर से दोबारा से उठाए कमर को ऊपर, रिलैक्स, ऐसे 10 बार करेंगे। रिलैक्स, दोनों पाँव खोल ले। करेंगे मकर आसन। मकर आसन की पहली विधि, दोनों हथेलियां 90 डिग्री पर बाएं, दोनों घुटने मोड़े, पैरों को ज्यादा से ज्यादा नितंब के नजदीक, सांस भरते हुए जाएंगे राइट साइड, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना। घुटना अगर नहीं लगता है तो हथेली का सपोर्ट ले लें और दबाने का प्रयास करें। प्रेशर दें इसको, हथेली से दबाएं। धीरे से वापस बाई तरफ से भी
घुटने पे घुटना, कंधे पे कंधा, हथेली से पूरा प्रेशर घुटने पर देंगे। धीरे से वाह, दोनों पांव खोलेंगे कंधे के बराबर। मकर आसन की दूसरी विधि। अब जाएंगे फिर से राइट साइड, गर्दन ऑपोजिट। एक घुटना तो मेरा लग जाता है, दूसरा नहीं लगता है। उसको लगाने के लिए जो घुटना लगा है उसका पंजा ऊपर उठाएं और घुटने पर, बाएं वाले घुटने पर जो नहीं लगा है उस पर रख कर प्रेशर दें। दबाएं जितना दबा सकते हैं, रुकने का प्रयास। धीरे से वापस, इसी को बाएं तरफ से भी करेंगे। धीरे से वापस। इसकी दूसरी विधि को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, 10 बार फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों पांव सीधे करें। मकर आसन की तीसरी विधि। दोनों हाथ लेंगे दाएं बाएं, दायां हाथ में मोड़े। अब इसको लेकर जाएंगे बाएं तरफ। कोशिश करें कि मेरा घुटना आसन से लग जाए और नीचे वाले पैर को मोड़ते हुए पकड़ने का प्रयास। दायां घुटना आसन से लग जाए और बाएं पांव का पंजा आसन से, गर्दन ऑपोजिट। 10 सेकंड रुकेंगे। धीरे से वापस, दूसरी तरफ से भी घुटना मोड़े, लेकर जाएंगे इसको दाई तरफ। अब दाएं पंजे को मोड़ते हुए बाएं हथेली से पकड़ेंगे। प्रयास करें पंजा मेरा आसन से लग जाए, गर्दन ऑपोजिट। धीरे से वापस, मकर आसन की चौथी विधि। दोनों पांव खोले, दायां पांव उठाएंगे 90 डिग्री पर, अंगूठा पकड़ते हुए लेकर जाएंगे इसको बाएं तरफ। अपना पकड़ेंगे तो थोड़ा सा पैर और ऊपर चला जाएगा। अब नीचे से दाएं पांव को मोड़ते हुए पकड़ेंगे, फिर से पंजे को आसन से लगाने का प्रयास, गर्दन ऑपोजिट। धीरे से वापस, इसी क्रिया को दोहराएंगे दूसरी तरफ से। पंजा सीधा करें, अंगूठा पकड़े पैर का, लेकर जाएंगे इसको दाई तरफ। अपना पकड़ते हुए पैर को ऊपर खींचे। अब दाएं पंजे को, दाएं पांव को मोड़ते हुए पंजा पकड़े। प्रयास करें कि मेरा पंजा आसन से लग जाए, गर्दन ऑपोजिट। 10 सेकंड रुके, होल्ड करें।
धीरे से वापस। दोनों पांव सीधे, दोनों हथेलियां सर के पीछे की तरफ करेंगे। दोनों हथेलियां सर के पीछे की तरफ, पंजे खड़े हुए। और मैंने क्या करना है, पहले दायां हाथ उठा के उंगली लगानी है बाई तरफ, पंजे वहीं खड़े रहेंगे, टच करके वापिस आना। ये 10 बार करेंगे इसको। तो 3 पंजे मेरे खड़े रहने चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सॉरी। करेंगे पवन मुक्तासन। दायां हाथ में मोड़े, इसका हाथ ऊपर से पकड़ने आता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं आता है, थाइस मोटी है तो इस तरह से पकड़ ले। सांस भर के दबाएंगे घुटने को पहले छाती से, और धीरे से पीछे से गर्दन को उठा ले। प्रयास करें मेरा नाक माथा घुटने से लग जाए, और नीचे से दूसरे पाँव को थोड़ा नीचे ऊपर की ओर उठाएंगे। रिलैक्स। दूसरी तरफ से भी बायां घुटना मोड़े, जंघा पकड़े, पहले सांस भर के दबाएंगे इसको छाती के साथ, घुटने को माथे से लगाने का प्रयास, दाएं पंजे को थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठाएंगे। धीरे से वापस। अभी दोनों घुटने मोड़े, ऊपर से पकड़ में आता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो इस तरह से पकड़ ले। दबाएं पहले दोनों घुटनों को एक साथ, पीछे से गर्दन उठा दे, जैसे पोटली बन जाती है ना, दोनों घुटनों के पीछे माथे को लगाने का प्रयास। रिलैक्स। अब थोड़ा सा दाएं बाएं सरपासन भी इसमें ऐसे कर लेते हैं। अब देखो इसमें उठ के बैठ सकते हो क्या, आगे पीछे हो ले। रिलैक्स। बैठ जाएंगे अपने आसन पर। करेंगे पहले मंडूक आसन।
मुठ्ठियां बनाए, अंगूठों को अंदर की तरफ इस तरह से रखें, दोनों मुट्ठियों की नाभि की दाएं बाएं रखेंगे, दबाएं ये पहले, सांस भर के अंदर की तरफ, सांस को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो वज्रासन में बैठेंगे, नहीं तो सोफे पर भी बैठ के कर सकते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा खिंचाव पड़ता है। धीरे से वापस आ जाए। अब एक मुट्ठी बनाएंगे, इसको नाभि के ऊपर रखें, दूसरी हथेली से दबाएंगे मुट्ठी को अंदर की तरफ, सांस भरें, सांस को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके। धीरे से वापस। कब बनाएंगे नाभि पर, पहले बायां हाथ फिर दायां हाथ। जब कप बना के सांस को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे तो कप को रोल करें। सभी को मालूम है ये। धीरे से वापस आ जाए, दोनों हथेलियां इस तरह से बनाए, पेड़ भाग को अंदर की ओर अपना दबा सकते हैं, दबाए। आगे से जब झुकेंगे तो माथा आसन से लगा दें। धीरे से वापस करेंगे वक्रासन, दोनों पाँव खोल लें। फिर केवल कोई आसन नहीं, हमने अगर किया लगता है आपको तो आप कर सकते हैं। दायां घुटना मोड़े, इसको क्रॉस कर लें, जो पाँव मुड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा, दूसरी हथेली को घुटने के अंदर से निकालते हुए लोअर या लेगिंग पकड़े, यहाँ पे कपालभाति करेंगे 30 सेकंड। बदले वापस
करेंगे गोमुख आसन। आप चाहें तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, पीढ़ी का प्रेशर लेंगे या पैरों को क्रॉस कर लें इस तरह से, जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरह से बैठ जाए। पीछे से हाथ पकड़ में आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोहनी को इस तरह से मोड़ते हुए पीछे की ओर धकेलेंगे। यहाँ पे भी कपालभाति कर सकते हैं। धीरे से वापस। हाँ। 20 मिनट बचा है प्राणायाम के लिए। सर आपने 25 मिनट बोला था, 20 कह रहे हो? 20 मिनट बचा है प्राणायाम के लिए। एक सिंहासन कर लेते हैं। पूरी जीभ बाहर निकाल के 4 बार सामने, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, सिंह की गर्जना करते हैं। गर्दन को सहला लें, कॉलर बोन को भी। आंखें बंद। एक बार ओम की ध्वनि, उसके बाद कपालभाति। सांस भरें। शुरू करते हैं कपालभाति। 5 मिनट करेंगे। उन 5 मिनट में आपको गिनना है कि आपने कितनी बार सांसों को बाहर छोड़ा है, तो इससे ध्यान हमारा अपनी सांसों पर लगा रहता है। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे, थायराइड में भी फायदा।
लास्ट मिनट गिने अपनी सांसें। रिलैक्स। पूरी सांस बाहर निकाल के बैठेंगे वाहे कुंभक में। जबरदस्ती नहीं रुकना है, जितना रुका जाए उतना ही रुकेंगे। धीरे से वापस एक बार सांस भर के आंतरिक कुंभक। रिलैक्स करेंगे अपनी सांस। पूरी सांस को बाहर निकालते हुए निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करना है। 3 मिनट तक करेंगे इसे। इसको हमने 3 सांसों में करना है। पहली सांस में गिनिए आप, जब पहली बार सांस बाहर निकालते हैं तो उसको कितनी बार आपका पेट अंदर बाहर होता है। फिर दूसरी बार गिनिए, फिर तीसरी बार गिनिए। थक जाए रुक जाए, फिर से सांस को बाहर निकालें, फिर से शुरू कर। रिलैक्स। अब करेंगे अनुलोम विलोम। वायु नासिका से सांस को भरेंगे
और दाएं नासिका से छोड़ेंगे। जितना प्रेशर से हम सांस को भरेंगे उतना ही प्रेशर से हम सांस को बाहर निकालेंगे। तो बाईं तरफ से शुरू करते हैं। 25-30 आवृत्तियां करेंगे इसकी। मैं स्लो कर रही हूँ, आप लोग फास्ट भी कर सकते हो। ध्यान रहे कि बीपी हाई नहीं होना चाहिए। हाई बीपी वालों को स्लो करना है। जो धीरे धीरे करते हैं थोड़ा सा रुक करके तब दूसरी तरफ से निकालें हैं, भरें, थोड़ा सा रुकें, ज्यादा नहीं, फिर निकालेंगे। जिनके बच्चे छोटे हैं वो ब्राह्मी सिरप उनको देना चाहिए, और ब्राह्मी आंवले का तेल सिर में जरूर लगाएं रात में। शीर्षासन और भ्रामरी। शीर्षासन नहीं कर पाते तो सर्वांगासन। सेवा अगर बाद में आई तो पीठ के बल लेट करके पैर को ऊपर उठाओ और रोक करके देखो। 1 फीट से ज्यादा मत उठाना। देखो कितनी देर तक होल्ड कर पाते हो। उत्तान जी पादासन। जी अंकल। रिलैक्स। अब करेंगे हम प्लावनी प्राणायाम। घूट घूट करके सांस को पिएंगे, भरेंगे सांस को। अब जब लगे कि हम नहीं रुका जा रहा है तो पूरी सांस बाहर निकाल के, बाहर को जी बाहर निकाल के खांसेंगे उसको। सर अभी और कुछ करना है?
5 हेलो? मिनट है आपके पास, भ्रामरी तो है। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करें, बाहर की आवाज हमें सुनाई नहीं देनी चाहिए। 3-4 सांसें गुंजन की। शांत बैठे, आंखें बंद, मूल बंद का अभ्यास करेंगे। 10 तक की गिनती में मूल बंद पहले लगा कर रखेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे और छोड़ेंगे। 10 तक की गिनती में 20 बार करेंगे हम। पहले शुरू करते हैं, टाइट करके रखेंगे मूल बंद, सभी को मालूम है। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू में हमने किया था, पेड़ू भाग को अंदर खींच के होल्ड करके रखते हैं और नीचे से रेक्टम मसल को टाइट करके रखेंगे। इसकी प्रैक्टिस एक बार फिर से करते हैं। पेड़ू को जितना अंदर दबा सकते हैं दबाएं, रेक्टम मसल को टाइट करके रखें। रिलैक्स। इस लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। सांस भरें। ओ ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अभी हमने सबको शांत किया है, अपने आप को भी शांत करें। हथेलियां जोर से रगड़े। निकली हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर
आंखों पर, पूरे शरीर पर धारण करें। जब आंखें खोलें, देखेंगे अपने हाथ, अपना